Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying a cell containing a single chromosome is placed in a medium containing radioactive phosphate so that any new DNA strand formed by the DNA replication will be radioactive. The cell replicates its DNA and divides. Then the daughter cell, still in the radioactive medium, replicate their DNA and divide, and a total of 4 cells are present. Sketch the DNA molecule in all the 4 cells, showing a normal non-radioactive DNA strand as a solid line and a radioactive DNA strand as a dashed line. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब होता है कि डीएनए से डीएनए का बनना। अब हम क्वेश्चन को पार्ट पार्ट वाइज पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है कि एक सेल कंटेनिंग ए सिंगल क्रोमोसोम इज प्लेस्ड इन ए मीडियम कंटेनिंग ए रेडियोएक्टिव फॉस्फेट सो दैट एनी न्यू डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म्ड बाय द डीएनए रेप्लिकेशन विल बी रेडियोएक्टिव। ठीक है, तो यानी कोई एक सेल है, ये क्या है, ये एक सेल है विथ सिंगल क्रोमोसोम। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ए, ये सेल है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। और ये पूरा क्या है? दिस इज ए सेल विथ ए सेल विथ ए सिंगल क्रोमोसोम। इसके बाद क्या बोल रहा है कि ये जो सेल है ये क्या कर रहा है? ये डीएनए रेप्लिकेशन शो कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो बोल रहा है द सेल रेप्लिकेट इट्स डीएनए एंड डिवाइड। तो सेल रेप्लिकेट किया और अपने डीएनए को डिवाइड किया। तो ये सेल जब रेप्लिकेट कर जाएगा तो हमारे पास ऐसे 2 सेल आ जाएंगे। और हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करने बोला? हमें रिप्रेजेंटेशन करने बोला गया है लाइन से। तो जब ये सेल रेप्लिकेट कर गया तो हमारे पास क्रोमोसोम्स आ जाएंगे कुछ ऐसे, इसमें भी क्रोमोसोम आ जाएंगे कुछ ऐसे। ये क्या है? ये हो गया आपका नॉर्मल क्रोमोसोम। और जब इसको हम इसके बाद क्या किया गया? सेल को हम रेडियो एक्टिव इसमें रख दिया, और रेडियो एक्टिव इसमें भी जो सेल होगा उसका डीएनए डिवाइड किया। तो उसका डीएनए जो है वो डिवाइड किया तो वो कुछ ऐसे दिखेगा, ये डिवाइडेड डीएनए ये करने के बाद। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है? दिस इज रेडियो एक्टिव affected arm of the chromosome और ये जो ब्लैक वाला है, ये क्या है? दिस इज द नॉर्मल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, नॉर्मल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। इसके बाद बोल रहा है कि ये जो डॉटर सेल बने जो अभी भी रेडियो एक्टिव मीडियम में है, ये भी रेप्लिकेट करते हैं अपने डीएनए को, डिवाइड करते हैं, एंड ए टोटल ऑफ द 4 सेल आर प्रेजेंट। यानी ये जो डॉटर बने ये भी क्या करेंगे? दे विल फर्दर रेप्लिकेट, यानी फिर से यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा। और अब जब रेप्लिकेशन होगा तो कितना नंबर ऑफ सेल बनेगा? 4, 1 2 3 एंड 4। तो हर में एक क्या होगा? पेरेंट होगा। तो ये क्या हो गया? पेरेंटल। यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? पेरेंटल। अब ये क्या था? ये रेडियो एक्टिव वाला था, रेडियो एक्टिव। यहाँ पर भी ये क्या हो गया? रेडियो एक्टिव। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेडियो एक्टिव। ये भी क्या हो रहा है आपका? दिस इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फाइनली हमें क्या मिला कि ऑल दी डॉटर सेल्स हैव रेडियो एक्टिव क्रोमोसोम, रेडियो एक्टिव क्रोमोसोम।
सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।